हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि आज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सॉरी, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिखना भूल गई हूँ। तो कोई बात नहीं, ये केवल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही चैप्टर नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने ह्यूमन हार्मोन के बारे में पढ़ा है। तो ह्यूमन हार्मोन्स ये हर तरह के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पूछे जाते हैं अक्सर ये सवाल कि कौन से जो हार्मोन है ये किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं। तो इन सभी को मैंने बहुत डिटेल से आपको इस क्लास में बताया है। तो आप प्लीज़ ये वीडियोस जो भी देख रहे हैं वो पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। इससे आपको काफ़ी सारी नॉलेजेबल बातें मिलने वाली हैं। ये केवल आपके स्टडी लाइफ से नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या फिर किसी भी उम्र के इंसान अगर इसको देख रहे हों तो उसको फुल्ली देखें और नॉलेज जो है वो ग्रहण करें। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स के अंदर ह्यूमन्स हार्मोन्स को देखने वाले हैं। तो ह्यूमन्स हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं ग्लैंड्स के माध्यम से, और ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो वैसे ग्लैंड्स जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, वैसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन कहते हैं। और जो हार्मोन्स रिलीज करता है वैसे ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, दोनों में और क्या अंतर है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्ट्स के अंदर, यानी कि जो भी चीज़ें वो भेजेगा वो जो उसका सिक्रेशन होगा वो डक्ट्स के माध्यम से अपने जो टारगेट पॉइंट जहाँ भी होता है वहाँ तक पहुँचता है। जबकि हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली रिलीज होता है किसमें, ब्लड स्ट्रॉम, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर, ये चाहे वो आर्टरीज हो या फिर वेंस के माध्यम से। ठीक है, तो एंजाइम्स वर्ड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, थोड़ा याद आ रहा होगा। बायो कैटलिस्ट कौन थे, एंजाइम्स कहलाते थे। कहाँ पढ़े थे, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। वेरी गुड, आपको याद होगा कि हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये एंजाइम्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स एंड रिलेटेड ग्लैंड्स, अलग अलग हार्मोन्स के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको हर रोज़ नॉलेजेबल पोस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है, और इन क्वेश्चन से आपका नॉलेज लेवल जो है लगातार इंक्रीज करता है। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो या फिर स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन मन में हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर इन वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दूँ, यानी कि उसके आंसर्स आपको भेज सकूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स और उनसे रिलेटेड ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लैंड आता है, कोई ग्लैंड आता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। इससे पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा दूं जिसके थ्रू आपको पता हो जाएगा कि ये ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन के अंदर, सॉरी ये तो हाँ, तो इस पिक्चर के अंदर आपको हाइपोथैलेमस लिखा हुआ कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास ही ये हाइपोथैलेमिक ग्लैंड भी पाए जाते हैं, इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं। अगर हम गले के थ्रोट के पास पहुंचे तो यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड दिख रहा होगा, यहीं पे आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी दिख रहा होगा और थैलेमस ग्लैंड भी दिख रहा होगा। उसके बाद जब हम रेनल एरिया यानी कि किडनीज के पास पहुंचते हैं, मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि इसको एक्सक्रेशन जब पढ़ा रही थी, किडनीज के फंक्शन बता रही थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि उसको रेनल एरिया बोलते हैं। तो चूंकि ये जो ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये इन किडनीज के ऊपर पाई जाती हैं, अपर पार्ट्स पे पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं।
पेंक्रियाज तो आपको पता है, न्यूट्रिशन के अंदर भी आपने उसका लोकेशन देख रखा है ऑलरेडी। साथ में ओवरी ये फीमेल के अंदर पाया जाएगा, और टेस्टिस ग्लैंड जो है ये पाया जाएगा मेल्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको इस पिक्चर के माध्यम से ही पता चल चुकी होंगी। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। इसका काम क्या है कि दिस ऑर्गन कनेक्ट्स आवर एंडोक्राइन सिस्टम विथ आवर नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स हैं, इनसे जो कोलैबोरेशन करवाने का काम करवाता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित होने का करवाने का जो काम करता है, वो कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। ये हमारे अंदर HGH भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ। HGH जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन्स भी यहाँ पे ये सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, साथ में इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मतलब जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको ये हैंडल करने का काम करता है कि तुमको कब काम करना है, कब नहीं करना है, कब, मतलब जैसे एक बोलते हैं ना कि घर में पापा हमारे मतलब मेन कार्यकर्ता होते हैं, जो भी काम है उसको देखने वाले कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा होते हैं। लेकिन पापा को भी अगर कोई डांट सकता है तो वो कौन होता है भाई? वो हमारे दादाजी होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे ग्लैंड्स को मतलब हैंडल करने का काम करती है। हर ग्लैंड को वो मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहलाती है, वो मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि वो सारे ग्लैंड्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ऑर्गेनाइज करने का अगर कोई काम करता है तो वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ये कब इसको मतलब शुरू होना है, काम करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही देखता है। अब आते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन तो ये रिलीज करता ही है, साथ ही साथ ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी रिलीज करता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या, आप देखते हैं कि पहले से किसी जो माँ बनती है, कोई भी लड़की जो माँ बनती है, फर्स्ट टाइम बनती है, तब उसके जो ब्रेस्ट है उसमें से दूध नहीं आता है ना। लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें से दूध आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों को पिलाने के लिए, उस छोटे से बच्चे जिसको वो जन्म दी है उसको पिलाने के लिए। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग होती कैसी है, किसके कारण होता है और कौन इसको कंट्रोल करता है? हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था, वहां मैसेज पहुंचाने का और मैसेज लाने का काम हमने देख लिया था। लेकिन ये जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसको कौन करता है? तो ये हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से एक हार्मोन से रिलेटेड जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी के लिए होता है। तो ये इसको कौन करता है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और हार्मोन है जिसको रिलीज करता है, जिसको हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करता है और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है इसको वो डेवलप करने का काम करता है। मैंने बताया अभी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जो कि सारे ग्लैंड्स को हैंडल करने का काम करता है, कब कितना मात्रा में कहाँ क्या रिलीज करना है, ये सारी चीजें पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से ही होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की जो फंक्शन है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन से रिलीज करते हैं ये भी याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का वर्क क्या है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना मेल्स और फीमेल्स में। प्रोलैक्टिन का काम क्या है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदद करता है। आगे हम बढ़ते हैं पेनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। आप देखते हो खाना खाते ही हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो उसमें पहला फंक्शन तो ये है कि उसके अंदर जो अल्कोहल होता है, जो खाने के अंदर अल्कोहल होता है, जो हमारी बॉडी अल्कोहल रिलीज करती है, उसके कारण हमें नींद आती है। तो ये अल्कोहल रिलीज करने का काम कौन करता है? हमें नींद लाने का काम कौन करता है? तो ये मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन है यही काम करता है। और ये किसके माध्यम से करता है? तो पेनियल ग्लैंड के माध्यम से करता है। उसके बाद हम आते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये कहाँ पे होता है? तो ये गले के अंदर। मैंने अभी बताया कि जो थ्रोट में पाया जाएगा वो थायराइड होगा, याद रखिएगा। T for थायराइड, T for थ्रोट।
तो थ्रोट के अंदर पाए जाने वाले जो हार्मोन है उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, यानी कि हमारे गले के पास पाया जाने वाला जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड है। इसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होती है उसको हम थायराइड हार्मोन ही कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि घेंघा रोग, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, ये ग्वाइटर भी यही थायराइड ग्लैंड के अनबैलेंस होने के कारण होता है। अगर ये सही तरीके से रिलीज नहीं करता है थायराइड हार्मोन, तो यहाँ पे हमें ग्वाइटर रोग होने का खतरा बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, लिख के नहीं दिया है, तो आप लोग अगर आपके पास कॉपी पेन है, होना ही चाहिए, थायराइड हार्मोन, तो यहाँ पे हमें ग्वाइटर रोग होने का खतरा बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, लिख के नहीं दिया है, तो आप लोग अगर आपके पास कॉपी पेन है, होना ही चाहिए, तो वो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि थायराइड ग्लैंड में अनबैलेंस होने के कारण ही क्या होता है, जो हमारे ग्वाइटर रोग है वो क्रिएट होता है। क्लियर है? अब ये थायराइड ग्लैंड अगर कम निकलेगा, है ना, अगर मान लीजिए कि बॉडी को जितनी ज़रूरत है थायराइड हार्मोन की, अगर वो उतनी मात्रा में ना निकल के उससे कम निकलेगा, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। ये क्या करती है कि हमारी जितनी भी मतलब मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, या फिर हमारे जितने भी हार्ट बीट्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी जो ऑर्गेनाइज कर रही है फंक्शन, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा हार्ट बीट जो है वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाएंगी। तो क्या होगा कि सही तरीके से हमारी मेटाबॉलिक क्रियाएं अगर नहीं होंगी, तो फूड जो हम खा रहे हैं वो स्टोर होगा और हमारे अंदर फैट्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे हमारे मोटापा भी हो सकता है। और अगर यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, अगर ये मान लीजिए कि इसका जो क्रिएशन है, इसका जो रिलीज जो थायराइड रिलीज हो रहा है, ये अगर ज़्यादा मात्रा में होने लगे, तो इस तरह की सिचुएशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब ही होता है कम, और हाइपर का मतलब ज़्यादा। हाइपर टेंशन, क्या मतलब, टेंशन ज़्यादा हो जाना, यानी कि बीपी बढ़ जाना, है ना। तो हाइपर जहाँ यूज होगा उसका मतलब क्या है, बढ़ना, और बढ़ने के कारण क्या होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म। क्योंकि थायराइड की मात्रा बढ़ रही है तो हाइपर थायरॉयडिज्म, अगर हाइपर थायराइड की मात्रा कम रही है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये ध्यान रखिएगा। और हाइपो होगा, कम होगा तो क्या होगा भाई, स्लो डाउन होगा, और ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये फास्टर होनी शुरू हो जाएंगे। यानी कि जब हमने पानी पिया, पानी डायरेक्टली चला गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से फिर वो एब्जॉर्ब भी हो गया। तो बहुत जल्दी जल्दी बॉडी के अंदर क्रियाएं होती हैं, और जिसके कारण डायरिया जैसी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर। पैराथायरॉइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता, ये हमारे बोन हेल्थ को लेके काम करता है। और ये क्या कंट्रोल करता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जो लेवल है बोन्स के अंदर वो कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो जाए, किसी का कम ना हो जाए। तो इसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। किसकी मदद से होता है ये, पैराथायरॉइड ग्लैंड के कारण। ठीक है, क्या करता है ये, कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को, किसमें, हमारे बोन्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हम थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है, जो कि टी लिम्फोसाइट को बनाने का काम करते हैं। ये टी लिम्फोसाइट अक्सर बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, और जब ये प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं तो ये टी लिम्फोसाइट धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। देखते हैं आप, बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो मतलब अगर वो बच्चा जाके अगर मिट्टी भी उठा के खा ले तो उसे कोई बीमारी नहीं लगती। मतलब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन उनके अंदर वो इम्यून सिस्टम जो है उनका काफ़ी मजबूत होता है। तो ये किसके कारण, वो टी लिम्फोसाइट्स के कारण ही होता है, जो कि क्या है, एक डब्ल्यूबीसी है ना। ये क्या किसमें मदद करता है, ये टी लिम्फोसाइट जो है वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये क्या होता है कि श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं, किशोरावस्था की एज में आ जाते हैं, तब ये धीरे धीरे छोटा हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं एड्रेनल ग्लैंड की बात करें। तो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बताया रेनल एरिया में जो पाया जाएगा उसको एड्रेनल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बस ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जिसको आप बहुत आसानी से याद करके रख सकते हो। एड्रेनल कहाँ पाया जाएगा, तो वो
रेनल एरिया के ऊपर में पाया जाएगा। एड का मतलब ऊपर और रेनल का मतलब हो गया रेनल एरिया यानी हमारी किडनी, है ना। तो किडनी के ऊपर पाया जाता है ये। और चूंकि ये एड्रेनल है तो किस तरह का हार्मोन रिलीज करेगा, वो एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है। नाम क्या है? एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन के भी नाम से जानते हैं। एपिनेफ्रिन कहिए या फिर एड्रेनलिन कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये अफेक्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, साथ ही साथ सेक्सुअल फंक्शन को और अदर थिंग्स, बहुत सारे इसके काम होते हैं। ये आपको इतना नहीं पढ़ना है अभी केवल इतना जानना है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, सेक्सुअल फंक्शन को और साथ ही अदर थिंग्स को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, अफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं पैंक्रियाज के बारे में। तो बेटा पैंक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन भी ग्लैंड है और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। चूंकि ये मेटाबॉलिक कामों में मदद करता है हमारे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसके कारण जो हमारा पाचन है वो इंटेस्टाइन के अंदर काफी सरल हो जाता है। तो ये जो है वो एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं और साथ ही साथ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको एकमात्र ऐसा ऑर्गन माना गया है जो कि इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं और साथ ही हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन्स में इससे जो निकलने वाला हार्मोन है, पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन, वो कौन सा है? इंसुलिन और ग्लूकागोन, है ना। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड लेवल को और जो चाहे वो हमारे ब्लड के अंदर चाहे वो सेल के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन, आपको पता है कि इंसुलिन की सुई कब लेते हैं हम? जब हमें डायबिटीज होती है। डायबिटीज कब होती है? जब हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना। तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये इंसुलिन या फिर जो ग्लूकागॉन होते हैं, ये ग्लूकागॉन हमारे स्किन को लाइट करने का काम करता है। ग्लूकागॉन का नाम आपने कई बार एड्स के अंदर सुना होगा। इसकी टैबलेट्स में मिलती है कि अगर आप अपने चेहरे को लाइट करना चाहते हैं, अपने स्किन को लाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ग्लूकागॉन का यूज किया जाता है। तो पेंक्रियाज अगर इंसुलिन निकालना बंद कर दे तो क्या होगा? डायबिटीज जैसी परेशानियां देखी जाती हैं। बात आई ओवरी की, तो ओवरी क्या करता है कि ये वुमेन्स के अंदर पाया जाता है। साथ ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कवर अप करता है, ये रिलीज करने का काम करता है। यानी कि एस्ट्रोजन कब निकाला जाए, प्रोजेस्टेरॉन कब निकाला जाए, कब इसकी जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर, तो इन सभी को जो कंट्रोल तो पिट्यूटरी से ही सारे ग्लैंड्स हो रहे हैं, लेकिन इसको जो मेनली फंक्शनलाइज करता है वो करता है ओवरी, ठीक है। ये हेल्प किस में करता है? हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि जब जैसे छोटी जब बच्चियां होती हैं, जो आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, तो उसमें लड़का हो या लड़की आपको बहुत अंतर पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लड़कियों के अंदर क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसका ब्रेस्ट जो है थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कौन सा हार्मोन काम करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है यही काम करते हैं, ठीक है। साथ में क्या करते हैं कि रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। कब होना है, कैसे होना है, सही तरीके से मतलब कैसे होना है, इन सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि जितनी भी जो एक लेडीज के अंदर होने वाली जो स्पेशल थिंग्स है, लेडीज के अंदर जितनी भी स्पेशल चीज़ें होती हैं, लाइक प्यूबर्टी के बाद ब्रेस्ट का बढ़ना, या फिर हमारे बॉडी का कोमल हो जाना, या फिर प्रेगनेंसी वगैरह, जितनी भी चीज़ें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सभी में जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इन्हीं का वर्क होता है मेनली। ये दोनों हार्मोन ही इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब ये बिल्कुल ओवरी जिस तरह से पाया जा रहा है फीमेल्स में, उसी तरीके से मेल्स के अंदर टेस्टिस नामक हार्मोन जो है, टेस्टिस नामक जो ग्लैंड है ये पाया जाता है। सॉरी, ओवरी भी एक ग्लैंड है, ना कि वो हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है और ओवरी क्या है? एक ग्लैंड के रूप में वर्क करता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से टेस्टिस जो है वो भी एक ग्लैंड के रूप में वर्क करता है और उससे टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन जो होता है रिलीज होता है। ये क्या करता है
कि आपने देखा होगा कि जब लड़के बड़े होते हैं तो उनके फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कंधे का चौड़ा हो जाना, मतलब जितनी भी चीजें उनके अंदर मतलब चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर, जब प्यूबर्टी में वो पहुंच रहे हैं, प्यूबर्टी के एज में जा रहे हैं, तो उनके बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें चेंजेस आ रही हैं, जो एक खास करके जो लड़कों के अंदर आती हैं, तो मतलब वो चीज़ें लड़कियों के अंदर नहीं आ रही हैं, केवल लड़कों के अंदर आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? टेस्टिस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। ठीक है। अब चूंकि ये लड़कियों के अंदर पाया ही नहीं जाता, तो वो हमारे अंदर होगा कैसे, है ना? या फिर जो ओवरी जो है, ओवरी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज कर रहा है, अभी ये चूंकि लड़कों में होता ही नहीं है ना? तो हमारे जिस तरह हमारी तरह फंक्शन ये लड़के नहीं कर सकते, उनकी तरह फंक्शन हम नहीं कर सकते। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। अब और किस चीज़ में? तो ये स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करेंगे, ये सारी चीज़ों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो वर्क करता है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको ये जो बी वाला एरिया है वो फीमेल का है, जहाँ पे ओवरी दिख रहा है आपको, और जो ए वाला एरिया है वो आपका एक मेल का, जितने भी पाए जाने वाले जितने भी ग्लैंड हैं और उनसे निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो हमारी काफ़ी पसंद आई होगी, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों ने इकट्ठा भी की होंगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ बिल्कुल शेयर करें, ताकि उनको भी हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है इनके बारे में पता चल सके और वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो अगर यहाँ से रिलेटेड आपको, यानी कि इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वो समझ में नहीं आए हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।